हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छे से वीडियो को देखें और अपने कॉपी या बुक में नोट करते जाएं कि कौन कौन क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट त्रैमासिक परीक्षा के अलावा सभी परीक्षाओं, बोर्ड, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट करें, कॉपी में नोट करें या अपने बुक में टिक लगा लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला अध्याय है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, यूनिट 1 का पहला चैप्टर है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला है हमारा, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है हमारा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो होती है 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान होगा तो ये E अनुक्रमानुपाती 1/r² होगा। आवेश का विमीय सूत्र है, आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। ये वाला हो जाएगा हमारा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्युत आवेश के गुण, कूलाम का नियम, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारे 5 नंबर वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अच्छी एवं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम से एवं लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दूसरा वाला। गॉस के नियम से कूलाम का नियम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है, स्पष्ट कीजिए। फिर हमारा अगला अध्याय है अध्याय 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक आप लोग जानते हैं वोल्ट होता है। पृथ्वी का वैद्युत विभव, पृथ्वी का मानक वैद्युत विभव 0 माना जाता है। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता होती है 4πε0 r। तो ये वाला हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता। तो इसका हो जाएगा बढ़ती है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। आप लोग जानते हैं कि संधारित्रों को ऐसे जोड़ते हैं, संधारित्रों को ऐसे रहते हैं। दो संधारित्रों को ही जोड़ना है तो हम दो संधारित्रों को जोड़ लेते हैं और यहाँ से +Q आवेश दिया जाता है और इसे भूसंपर्कित कर दिया जाता है। तो सभी में आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आवेश। ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोग इसे देख सकते हैं समविभव पृष्ठ क्या किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मासिक टेस्ट भी में आ चुका है। कारण बताइए, ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं। सूखे बालू में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। साधारण रबड़ विद्युत रोधी, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक संयोजन का चित्र बनाइए।
समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिए संयोजन का चित्र बनाइए। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र पर संख्यात्मक प्रश्न हल करने का अभ्यास करें। मतलब कि आप लोग श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम से जुड़े प्रश्नों को हल कर लें, ये न्यूमेरिकल इसके आने की संभावना है। फिर है हमारा 1D ग्राफ द्वारा प्रयुक्त जनित्र जिनके माध्यम से उच्च विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयुक्त जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों पर करिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत और उपयोग लिखना है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करती है। फिर है हमारा सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। आप लोगों को इन्हें तैयार कर लेना है। फिर है हमारा अध्याय 3 धारा विद्युत। इसमें है बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा है पहला, किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है तो हमारे किसी चालक में भी विद्युत धारा का प्रवाह धनावेशों के प्रवाह की दिशा में होता है। तो हमारा ये हो जाएगा अतिचालक पदार्थ की चालकता। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उनमें आवेश समान मात्रा में यानी विद्युत धारा का मान समान होता है। यहाँ पर हो जाएगा धारा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो ये हो जाता है 4 गुना। ओमीय प्रतिरोध है। ओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करे तो तांबे का तार चालक पदार्थों के लिए ओम का नियम है, तांबे का पदार्थ चालक है, इसलिए तांबे का तार आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, सभी लोग आप जानते हैं। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। विभव प्रवणता का सूत्र होता है dV/dr। तो इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है। विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध हो जाएगा अनंत होता है। फिर है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि इसे सामान्य बीजगणितीय द्वारा हल किया जा सकता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। आप लोग इसे अति लघुत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। ओम का नियम लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ होता है, क्यों। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। फिर है हमारा 3 अंक वाले, प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। श्रेणी क्रम की व्यंजक प्राप्त करना है। प्रतिरोध R1 R2 R3 के 3 चालकों को समांतर में जोड़ा गया है। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध। ये जो हमारे धारिता में भी थे, श्रेणी क्रम, संयोजन क्रम, समांतर क्रम और प्रतिरोध वाले में ही हैं श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर है हमारा अगला, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ये मासिक टेस्ट में भी आ चुका है क्वेश्चन। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। धारा और इलेक्ट्रॉनों अपवाह वेग में संबंध स्थापित करो। यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आदि पर संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास करें। संख्यात्मक प्रश्न इसके आ सकते हैं, इसलिए आप संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास कर लें। फिर है हमारा, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। विद्युत परिपथ तथा रेखाचित्र, सिद्धांत, सूत्र की स्थापना। फिर है हमारा
विभव मापी के तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेक्लांसी सेल संतुलित होता है जब इस सेल का श्रेणी क्रम एक डेनियल सेल। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी है सूरज MP17। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित करना है। धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम एवं उदाहरण के साथ व्याख्या। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। विभव मापी का सिद्धांत चित्र बनाकर समझाइए। इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। फिर है हमारा अगला, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। हमारे जो फिजिक्स में है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम चैप्टर 4 तक आप लोगों को बताएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है, तो इसका हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने घर में उत्तर ढूंढ लीजिएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सही जोड़ी और रिक्त स्थान। फिर है हमारा अति लघु त्रिभुज प्रश्न, उत्तर ध्रुवीय ज्योति का क्या कारण है। बायो सेवार्ट का नियम लिखिए। एम्पेयर का पंचपथीय नियम लिखिए। लंबे धारावाही चालक तार। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।